कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, सुपर म्यूटेंट वेरिएंट क्या है, सुपर म्यूटेंट वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्या सुपर म्यूटेंट वेरिएंट से बढ़ सकती है मृत्यु दर। वैज्ञानिकों ने इस म्यूटेंट के लिए क्या क्या चेतावनी दी है, ये साफ तौर पर बात की जाए तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं। कोरोना का नया स्वरूप सुपर म्यूटेंट वेरिएंट आ सकता है, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुपर म्यूटेंट वेरिएंट आखिर बला क्या है, सुपर म्यूटेंट वेरिएंट ये कितना खतरनाक है, क्या सुपर म्यूटेंट वेरिएंट से मृत्यु दर बढ़ सकती है। हर 3 महीने में एक शख्स की लेगा जान। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुपर म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर आज हम तमाम तरह की जानकारी आपको देंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि नंबर्स अभी थोड़ी देर में लगातार फ्लैश होना शुरू होंगे। तो सुपर म्यूटेंट को लेकर आपका भी जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वेरिएंट पे वेरिएंट, कोरोना के नए नए वेरिएंट, इसने हमारी जिंदगी को ऐसा लग रहा है कि दूभर करके रख दिया है। बात डेल्टा की करें, अल्फा की करें, बीटा की करें, गामा की करें, तमाम ऐसे वेरिएंट हैं और इस बीच एक नया वेरिएंट सुपर म्यूटेंट वेरिएंट जिसको दुनिया के वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा खतरनाक कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इससे मृत्यु दर बढ़ सकती है। हर 3 में से एक शख्स की ये म्यूटेंट जान लेगा, इस तरह के भी सवाल सामने आ रहे हैं। तो ये सुपर म्यूटेंट कितना खतरनाक है, क्या मौजूदा वैक्सीन जो लग रही है वो इस म्यूटेंट के मद्देनज़र देखा जाए कि तो क्या कारगर है। मैं मानता हूं उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लगातार जिसे कह सकते हैं कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और तमाम जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना है, ये बहुत ज़रूरी है और उसे गार्ड बांध देनी है। लेकिन इन सब के बीच हमें अपनी ज़िंदगी भी जीना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इन सब के बीच लगातार ये म्यूटेंट वायरस आ रहे हैं, जो सुपर म्यूटेंट वायरस का हम जिक्र कर रहे हैं, ये कितना ख़तरनाक है इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इससे मृत्यु दर कैसे बढ़ सकती है इसको भी समझने और जानने की कोशिश करेंगे। हर 3 में से एक शख्स की ये जान लेगा, इस तरह की बात भी निकल के सामने आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दूसरी लहर से हमने बहुत कुछ सीखा है और यही वजह है कि अब हॉस्पिटलों को पूरी तरह से तैयार किया गया है। जो बच्चों के अस्पताल हैं उनमें भी आईसीयू पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से की गई है। तो कोरोना का नया स्वरूप सुपर म्यूटेंट वेरिएंट आ सकता है जो कि हर 3 में एक शख्स की जान लेगा। जानकारी बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये बेहद घातक है। कोरोना वायरस 2019 से दुनिया भर में तबाही मचा रहा है और इसका डेल्टा वेरिएंट ने संक्रमण को नियंत्रित कर चुके देशों की एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इस बीच वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट बेहद ही घातक हो सकता है और यह हर 3 में से एक व्यक्ति की जान ले सकता है। ब्रिटिश सरकार के टॉप वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दी है कि लंदन के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी यानी SAGE ने इसे लेकर दस्तावेज तो ये तस्वीरें भी हम दो आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो नाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ सांसद की दबंगई की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद मंदिर में दर्शन करने के लिए VIP ट्रीटमेंट चाहते हैं। एक तरफ लोग बाहर बारिश में भीग रहे हैं और दूसरी तरफ बरेली के सांसद जिसे कह सकते हैं
वो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं और उनको वो ट्रीटमेंट अगर नहीं मिलता है तो वो जो मंदिर समिति के लोग हैं उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। एक तरफ ये चेतावनी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, भविष्य में आने वाला स्ट्रेन मर्स वेरिएंट की तरह आत्मघातक साबित होगा। इससे इस समय 35% मृत्यु दर है। सरकार के विशेषज्ञों के पैनल ने दावा किया है कि कोई खतरनाक वेरिएंट तब तैयार होता है जब वायरस अपने चरम पर होता है, जैसा कि इस समय ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। देश में बड़े स्तर पर हुए टीकाकरण के बावजूद भी वायरस को रोक पाना मुश्किल होगा। खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर और प्रोफेसर राजीव सूद डीन है आरएमएल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका के न्यूज़ पर। आज हम सुपर म्यूटेंट वेरिएंट की बात कर रहे हैं जिसको लेकर दुनिया जो है वो आगाह कर रही है हमें। मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, ये सुपर म्यूटेंट वेरिएंट क्या है, ये कितना ख़तरनाक है, और जो इससे बात कही जा रही है कि इससे मृत्यु दर बढ़ सकती है, तो क्या ये वाकई में ऐसा कर सकता है? देखिए, ये जो सुपर म्यूटेंट की बात कर रहे हैं आप कोविड की, ये दो परिक्षेप में इसको देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि हमारा सीरो पॉजिटिविटी बढ़ रही है और उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो एवर चेंजिंग नेचर है इसकी कोविड वायरस की, ये इसके वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, जिनको पहले जब नया वेरिएंट मिलता है उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, और उसके बाद जब उसका पता चल जाता है कि ज्यादा घातक है उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अल्फा वेरिएंट है जो शुरू हुआ था कोरोना वायरस जिससे, और फिर बीटा आया, और जो डेल्टा इसका वेरिएंट आया जो ज्यादा उसका इंडिया में आया, और डेल्टा प्लस जो कुछ केसेस इंडिया में आ गए हैं वो नेपाल से शुरू हुआ। इस तरह आप देखिए कि ये इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बढ़ गई, विरुलेंस बढ़ गई। सेकंड वेव जो थी डेल्टा वेरिएंट से आई थी और उसमें वो काफी ज्यादा घातक सिद्ध हुआ और उसने काफी तांडव किया। अब जो ये वेरिएंट्स हैं, हमारे पास ब्राजीलियन स्ट्रेन है, हमारे पास साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, और उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हुए हैं। जब ये तीनों वेरिएंट की म्यूटेशंस, तीनों वेरिएंट ऑलरेडी थे, उनके वेरिएंट जब कंबाइंड हो जा रहे हैं तो ये बोला जा रहा है कि पहले आपको याद होगा कि मर्स नाम का इन्फेक्शन आया था जिसमें मोर्टेलिटी जो थी वो 25-30% थी, और सुपर वेरिएंट जो अगर ये स्प्रेड हो जाता है, आज तो अभी ये कगार पे है कि जैसे आप समझ लीजिए कि पौने 200 कंट्रीज के अंदर तो इस टाइम अल्फा वेरिएंट है, 125 के करीब कंट्रीज के अंदर बीटा वेरिएंट है, और उसके बाद 111 कंट्रीज के अंदर जो है डेल्टा वेरिएंट है, और डेल्टा प्लस भी अब शुरू हो गया है, कापा भी आ गया है और लैम्ब्रा भी आ गया है। लैम्ब्रा भी 30 कंट्रीज से ज्यादा में हो गया है। तो ये वेरिएंट्स के नए नाम रखे गए हैं, और इसकी जब 2-3 वेरिएंट की जो म्यूटेशंस हैं वो जब कंबाइंड हो जाती है उसको सुपर म्यूटेंट कोरोना वायरस बोलते हैं। उसकी मोर्टेलिटी मर्स जो बहुत खतरनाक वायरस आया था उससे भी ज्यादा होगी। हर 3 कोरोना पेशेंट में से एक की डेथ होने की संभावना है, और अगर ये वेरिएंट डोमिनेट हो जाता है और तो इससे बहुत तबाही मच सकती है। एक अच्छी बात क्या है, हमने जब आईसीएमआर ने जो सीरो प्रिवलेंस का अध्ययन किया उसके अंदर ये पाया कि जब पिछले साल अगस्त, अभी हम अगस्त में हैं, पिछले साल अगस्त में 7% पॉपुलेशन सीरो पॉजिटिव थी। दिसंबर तक ये पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ के कोई 25% के करीब सीरो पॉजिटिव होगी, और आज 60% से 65% सीरो पॉजिटिव है। और आप ये देखिए कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो तो जो इस कोरोना के एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं वो 80-85% तक सीरो पॉजिटिव हैं, और ये माना गया है कि जो वैक्सीन लग रही हैं उससे हमारे को काफी इम्यूनिटी मिल रही है। उससे या तो कोरोना होगा नहीं, एसिम्प्टोमेटिक फेज में निकल जाएगा, और अगर होगा भी तो मोर्टेलिटी या डेथ कम होंगी। तो इसलिए एक खराब न्यूज है कि सुपर म्यूटेंट वेरिएंट बन रहा है,
और उसकी जो इम्यूनो जो उसकी विरुलेंस है, उसकी जो घातक क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरी अच्छी बात दूसरी तरफ है वो ये है कि हमारा हमको प्रोटेक्शन जीरो पॉजिटिविटी से मिल रहा है और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर इनका बैलेंस देखा जाए तो हमको बचाएगा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो अगर हम अपने को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम लोग बचेंगे, नहीं तो जिनको वैक्सीन मिली है उनको भी ये कोरोना हो सकता है। कुछ लोग इसमें से घातक में जाएंगे क्योंकि लॉन्ग कोविड या जो कोविड के बाद के प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर, उनकी वजह से हमारा शरीर कमजोर रह जाएगा। और इन सब हालात के मद्देनजर ये मानना जरूरी है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको करना ही है। सुपर वेरिएंट तो आना ही है और उसके बाद थर्ड वेव हमारी लाइट होगी या ज्यादा घातक होगी, इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स बने हैं। आईआईटी का जो मॉडल है उसने ये बोला है कि ये जो लहर है ये जरूर आएगी और इसलिए हमको अब ये स्टेबल हो गया। हमारा जो 30,000 से 40,000 के केसेस थे, अब थोड़े से बड़े भी हैं, पर दिल्ली में जैसे हम बैठे हैं तो थोड़ा स्टेबल हो गया है। पर आप देखिए कि यूएसए की कुछ जगहों पे चौथी लहर आ गई है। चौथी लहर जो है ट्यूनीशिया के अंदर सबसे पहले आई थी और इस तरीके से तीसरी चौथी लहर दुनिया में चल ही रही है और भारत को इसके लिए पूरे कारगर उपाय करने पड़ेंगे। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से हमने आपको सुना, एक आम आदमी की तरह अगर मैं सोचूं तो क्या लगता है कि ये जो वेरिएंट हैं, ये जो लहरें हैं, ये जो वायरसेस हैं, ये हमारी ज़िंदगी से कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे या हमेशा बने रहेंगे? ये इन्फेक्शंस जो होते हैं या पेंडेमिक होते हैं ये एंड तो होते हैं। और दूसरी बात ये है कि यह प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हम तक। मैं चाहूँगा कि एक बार प्रोफेसर साहब की, सर देखिए शायद म्यूट हो गया होगा। नहीं प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार प्रोफेसर साहब की आवाज़ को दुरुस्त किया जाए ताकि कि हम उनसे बात कर सकें। लेकिन इस बीच जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, बहुत अहम जानकारी दी कि कई वायरस मिलकर सुपर म्यूटेंट वेरिएंट को जन्म देते हैं। ये सुपर म्यूटेंट वेरिएंट इतना ख़तरनाक होता है कि अगर आप वैक्सीन भी लगाए हुए हैं तब भी आपको असर करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आपको कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना है जो हमें ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आता। प्रोफेसर साहब, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? राजीव जी, राजीव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजीव जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जी जी जी, राजीव जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए सर। हाँ जी, तो आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। जी, मेरा सवाल बहुत एक आम सवाल और एक आम आदमी के जहन में सवाल जो इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है, संक्रमण को देख रहा है, इस तरह की खबरें देख रहा है। मेरा सवाल प्रोफेसर साहब ये है कि ये लहरें, ये कोरोना वायरस, ये तरह तरह के म्यूटेंट कभी हमारी ज़िंदगी से जाएंगे या हमेशा बने रहेंगे? ये आप इस संदर्भ में ये क्वेश्चन सबके जहन में है और ये बहुत ही एक ज्वलंत सवाल है जो कि सब सोच रहे हैं। और आपको बताएं कि जैसे स्पेनिश फ्लू आता है, पेंडेमिक हुआ है, वो एक टाइम आता है कि वो खत्म होता है 2 लहर के बाद, 3 लहर के बाद, 4 लहर के बाद, या फिर वो एक हमारी रूटीन बन जाता है जैसे फ्लू हर साल आता है। तो एक तो पेंडेमिक है जो बहुत घातक होता है, फिर कुछ स्ट्रेन्स हैं जो परसिस्ट करते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। कोरोना के बारे में ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये पूरी तरह से जा पाएगा या नहीं, पर ये जरूर है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी बन गई तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी में ये सारे वेरिएंट्स जो हैं फर्दर म्यूटेट नहीं हो पाएंगे। ये हमारे म्यूटेशन होता है। सुपर म्यूटेंट भी तभी बनता है जब नॉर्मल ह्यूमन में
आप एक वेरिएंट आते हैं और ये वेरिएंट डोमिनेट होते हैं और उसमें फिर वेरिएशन होता है। पर अगर ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी बन गई, आप सीरो पॉजिटिव हैं, आपको काफी हद तक कम्युनिटी के अंदर एक इम्यूनिटी मिल जाती है और फिर म्यूटेशंस होने बंद हो जाते हैं। और वो एक हो सकता है कि कोई हल्का सा स्ट्रेन रह जाए जो इतना घातक नहीं होगा, जैसे कॉमन कोल्ड एक फ्लू की तरह वो कभी आए और जाए, इस तरह की बीमारी बन जाए। तो ये एक एवर चेंजिंग वायरस का स्ट्रक्चर है और जो हमारी इम्यूनिटी है वो उससे लगातार लड़ेगी। हमारी इम्यूनिटी भी मैं आऊँगा प्रोफेसर साहब, आपके पास ब्रेक का वक्त हो चला है। तो आपने सुना सुपर म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में जो डॉक्टर साहब हैं साफ तौर पे बता रहे थे। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे। हम सुपर म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन है RML दिल्ली के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, सुपर म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में एक बात कही जा रही है कि इससे जो मृत्यु दर है वो बढ़ेगी, इसको लेकर क्या कहना है आपका? रिपीट करिए आप। हाँ डॉक्टर साहब, सुपर म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर एक बात ये कही जा रही है कि जो मृत्यु दर है वो इस वेरिएंट की वजह से ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, सुपर म्यूटेंट जो वायरस आया है इसमें मृत्यु दर जो हर 3 लोगों में एक की डेथ होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जितने भी अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये तीनों जो वेरिएंट्स हैं उनमें जो म्यूटेशंस हैं ये कंबाइंड हो रही हैं। इसको ट्रिपल म्यूटेंट भी बोलते हैं और इसकी वजह से इसकी विरुलेंस बढ़ जाती है, इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है।
और उसके जो हार्म इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है और जो उसके जो थ्रोम्बोजेनिक उसका जो है क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी है बॉडी में, वो बढ़ जाती है। और इससे जो अलग अलग ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, वो उसको कंबाइंड इफेक्ट होता है और ये पेनिट्रेट कर रहा है। और जिन लोगों में एंटीबॉडीज कम हो गई हैं, ऐसी भी संभावना बताई जा रही है कि उनको इसलिए इंग्लैंड में भी सोचा जा रहा है, उधर एक ट्रायल चल रहा है बूस्टर का, 3rd डोज का, और इजराइल में तो अप्रूव हो गया है। और वहां पे हर व्यक्ति जिसको पूरी दोनों डोज लग चुकी है, उनको अब 3री डोज दी जा रही है। और इसलिए इम्यूनॉइड वेरिएंट्स बोलते हैं, जो कम इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन है, उसको जब ये इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। और जैसे अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद डेल्टा डोमिनेंट वायरस बन गया, और उसके बाद अब डेल्टा प्लस का खतरा आ रहा है। तो ये प्रोफेसर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधे इस वक्त आपको मिर्जापुर हम लेके चलते हैं, जहां पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिर्जापुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब कॉरिडोर की उन्होंने आधारशिला रखी। ये बहुत खूबसूरत कॉरिडोर बनना है, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना, और रोपवे का शिलान्यास उन्होंने थोड़ी देर पहले किया है। और फिलहाल मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए इस वक्त अमित शाह मंदिर के अंदर हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और इस वक्त मिर्जापुर में हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मिर्जापुर को कई सौगातें भी गृह मंत्री अमित शाह ने दी हैं, जिसमें मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर है, जिसमें रोपवे के बारे में जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास की नई इबारत को लिखता, तरक्की के नए आयाम को गढ़ता। नई सोच है, नया नजरिया है। महिला हो या किसान, यहाँ सिर उठाकर चलता है। यहाँ हर किसी को अपना हक मिलता है। ये योगी राज का उत्तर प्रदेश है, जहाँ किसान कल्याण योजना का लाभ प्रदेश के हर किसान को मिल रहा है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाया। गन्ना खरीद का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। देश में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना। तो सिंचाई परियोजना से 41 लाख किसानों को फायदा हुआ। प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी योगी सरकार में बढ़ी है। महिलाओं को मान सम्मान दिलाया। ओडीओपी योजना से रोजगार के नए अवसर तैयार किए। विगत 4 वर्षों में 74 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई। 2.6 करोड़ से अधिक कामगारों, श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया। वर्ष 2017 से 2021 तक कुल 2,49,248 करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया। योगी राज में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हम सुपर म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप मृत्यु दर को लेकर समझा रहे थे, मैं चाहूँगा कि अपनी बात को मुकम्मल करें।
आपको ये बता रहे थे कि सीरो पॉजिटिविटी तो बढ़ती जा रही है, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है, और 3 में से 1 मौतें होने की संभावना है अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो सीरो पॉजिटिव नहीं है, उसमें एंटीबॉडी पैदा नहीं हो चुके हैं। तो इतनी तेजी से हम अपना ये कर देंगे इम्यूनाइजेशन, हर्ड इम्यूनिटी ले आएंगे, उतनी तेजी से हमारे को इस सुपर वेरिएंट से भी नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। विभिन्न विशेषज्ञ अपने अपने इसके लिए विचार रख रहे हैं। आईआईटी ने भी मैथमेटिकल मॉडल्स के बेसिस पे अपने प्रिडिक्शंस की हैं। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की जो प्रिडिक्शंस थी वो बिल्कुल स्टीक बैठी हैं, और थर्ड वेव के लिए ये बोला जा रहा है कि ये आने की संभावना पूरी है, और अगर ये वेव आती है तो ये पहली वेव 2 वेव से वीक हो सकती है। इसके अंदर आपको ये भी बता दें कि जो प्रोटेक्शन है हेल्थ वर्कर्स जो बहुत लंबे टाइम से अब कोरोना से एक्सपोज हो चुके हैं, उनमें सुपर वेरिएंट है उससे खतरा होना की संभावना थोड़ी कम ही लगती है। पर ये भी बात ठीक है कि अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उसकी मोर्टेलिटी कम हो सकती है, पर अगर हमने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो ये वेव जो है वो सेकंड वेव से भी ज्यादा घातक हो सकती है। हमको समय मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का, ऑक्सीजन प्लांट्स लग ही रहे हैं, अब मेरा ख्याल है कि इसकी कमी नहीं होगी। दवाइयों के बारे में भी हमारी नॉलेज काफी बेटर हो गई है पहले से, और इसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि हमारे को थर्ड वेव तो मिले पर काफी कमजोर मिले। सुपर वेरिएंट जो है ये सिर्फ भारत में नहीं आएगा, ये सब जगह जाएगा, दूसरे देशों में भी जाएगा, और जो इस टाइम इम्यूनाइजेशन और सीरो पॉजिटिविटी की हालत है वो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें अच्छी नहीं है। और जब ये ऐसी पॉपुलेशन में चला जाता है कोई भी वेरिएंट जहाँ पे सीरो पॉजिटिविटी या एंटीबॉडी नहीं बनी है, तो वहां और नए वेरिएंट आ सकते हैं, और वो वेरिएंट पे आ जाए जहाँ जा चुकी है, हो सकता है इम्यूनिटी वाले लोगों को भी इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है, वैक्सीन लगवाई जा चुकी है, उनको दोबारा से घातक सिद्ध हो पाए। तो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे के अंदर, वो सक्षम है कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो 1 महीने के अंदर जो है थोड़ी वेरिएंट वैक्सीन है उसको तैयार कर सके। हम लोग पहले से काफी सुरक्षित होते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि दिसंबर आने तक हम लोग हिंदुस्तान में काफी सुरक्षित हो जाएंगे, और जो कर्व्स हैं वो थोड़े कम होंगे। आप देखिए यूएसए के अंदर जो मास्क लेस सोसाइटी बना दी थी वो फिर से मास्क पहनने का ऑर्डर निकाल दिया गया है, और जिनको वैक्सीन लगे हैं उनको भी मास्क पहनने हैं। तो सावधानी जहां हटी वहां दुर्घटना घटी, वो वाली बात इस पे चितात होती है। वेरिएशंस होते रहेंगे, वेव फर्स्ट वेव सेकंड वेव आ चुकी है, थर्ड और फोर्थ कई जगह आ चुकी है, और अभी ये तो 5th 6th 7th वेव भी हो सकती है अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो। हमारे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो वैक्सीन का कवच है वो मजबूत है, लेकिन जिस तरह से ये वायरस अपने आप को मजबूत करता जा रहा है, सुपर वेरिएंट और नए नए वेरिएंट सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपको कि आगे जाके क्या ऐसा तो नहीं कि डोजेस और बढ़ सकते हैं या कोई नई वैक्सीन को लाया जा सकता है, जिस तरह से वायरस अपने स्वरूप लगातार बदल रहा है, जैसे आपने इजराइल का एक उदाहरण दिया। इजराइल का उदाहरण दिया, वो बूस्टर डोज का उदाहरण दिया, और जो वैक्सीन बदल सकती है, मैंने आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर है वो अपने देश का उदाहरण दिया। और जो अब नई वैक्सीन की आपने बात की, 8 या 9 वैक्सीन जो इस टाइम दुनिया में चल रही हैं, भारत ने सबके लिए आमंत्रण कर दिया। हो सकता है एक एक करके सारी वैक्सीन और जो नई बन रही हैं भारत में वैक्सीन वो भी अवेलेबल हो जाए, जिससे कि हम जो टारगेट है दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर पाए। अभी हम लोगों को वैक्सीनेशन में हम काफी टाइम है, 45 करोड़ वैक्सीन लगी हैं, 7% को सिर्फ लगी है, सेकंड डोज जिसको हो चुकी है। हमको बहुत काम करना बाकी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम हैंडल कर रहे हैं, पर वैक्सीन नई भी बन रही हैं और भारत में भी बन रही हैं। ये वैक्सीन ऐसी हैं कि जो इंजेक्शन से नहीं दी जाएंगी, ये हमारे को स्प्रे के द्वारा हमारे नाक और मुंह में
दी जाएगी। इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो गए तो जो अभी हम इंजेक्शन लगा कर इम्यूनिटी बनाते हैं वो हमारे एंट्री पॉइंट है, जहां से वायरस हमारे शरीर में आता है वहीं पे वायरस को रोक देगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नई वैक्सीन बन रही हैं वो और भी ज्यादा कारगर सिद्ध होंगी और वो बच्चों को भी आराम से दी जा सकती हैं। और इसलिए हमारा जो इसका मैनेज करने का है इंतजाम वो काफी अच्छा चल रहा है और सब लोगों के सहयोग से ये हो जाएगा। पर हाँ, ये बात भी जरूरी है कि वायरस जो है अपना रूप बदलता है और नई बात नहीं है, हर वायरस अपना रूप बदलता जाता है। और इसी तरह इन्फ्लुएंजा का वायरस था, उसने भी अपने रूप बदले, H1N1, H2N2, H3। डॉक्टर साहब, आपने कहा हर वायरस अपना स्वरूप बदलता है, लेकिन इतनी तेजी से बदलने वाले वायरस का स्वरूप क्या आपने पहली बार देखा है या इससे पहले कोई ऐसा वायरस आया है इसने इतनी रफ्तार से अपने इतने तरह के स्वरूप बदले हों? क्या ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण सर? रूप बदलता है जो मैंने आपसे शेयर किया, और ये एक महीने में एक या दो बार रूप बदलता है। और जब रूप बदलता है वो जरूरी नहीं है वो ज्यादा खतरनाक रूप बदले, हो सकता है वो पहले से कमजोर पड़ जाए। और ये जो इसीलिए जब वो रूप बदलता है और वो पकड़ा जाए, जीनोम हम स्टडी कर लेते हैं वायरस का, तो हम फिर उसको वायरस ऑफ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डाल देते हैं। और जब हम देखते हैं फिर उसकी स्टडी कि ये कितना तेजी से पॉपुलेशन में फैल रहा है, कितने केसेस आ रहे हैं और कितनी इसकी घातक क्षमता है, जब उसको देख लेते हैं तो फिर वो वायरस ऑफ कंसर्न बन जाता, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। इसलिए रूप बदलना कोई नई चीज नहीं है, हर वायरस अपना रूप बदलता है। वायरस रूप क्यों बदलता है? क्योंकि वायरस में सिर्फ आरएनए होता है, वो हमारी बॉडी में जाके हमारा डीएनए लेता है और उस डीएनए को वो लेके अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और इसी में उसका जो सीक्वेंस है जीन्स का वो कई बार बदल जाता है, उसके अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें वो सीक्वेंस बदल जाता है उसके आरएनए में। वायरस सिर्फ आरएनए अकेला ये सर्वाइव ह्यूमन बॉडी के बाहर नहीं कर सकता, और इसलिए वायरस रूप बदल के जरूरी नहीं है घातक हो, वायरस रूप बदल के खत्म भी हो सकता है। हमारे शरीर की जो क्षमता है हमारी एंटीबॉडी तरह मार सकती हैं अगर वो कमजोर रूप बदल लिया। और यही होता है, सारे रूप जो बदलता है वो विरुलेंट नहीं होते, ज्यादा तेज स्प्रेड करने वाले नहीं होते, पर ये सिलेक्शन होता है इसका। और इसीलिए एक वायरस का वेरिएंट खत्म होता जाता है कम्युनिटी में और दूसरा डोमिनेंट होता जाता है। और अभी ये माना जा रहा है अगर ये डेल्टा प्लस ट्रिपल म्यूटेंट अगर ये डोमिनेंट हो गया तो काफी घातक हो सकता है। उसी के संदर्भ में हम ये वैक्सीन बना रहे हैं, हम नेजल वैक्सीन बना रहे हैं स्प्रे वाली, और हम लोग कुछ दवाइयों का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो इसको कंट्रोल कर सके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, तमाम जो वैज्ञानिक हैं सुपर म्यूटेंट को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। इस स्थिति में मौजूदा वक्त में हम लोगों को भी देख रहे हैं कि जब वायरस अपने आप को एक तरफ मजबूत करता जा रहा है, कई वायरस मिलकर सुपर म्यूटेंट वायरस बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग उतने ही लापरवाह होते जा रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं, ये कितना ख़तरनाक है? क्योंकि लोग बड़े पैमाने पर भूल चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग करना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना। ये कितना खतरनाक है? एक तरफ वायरस का सुपर म्यूटेंट होना, दूसरी तरफ लोगों का लापरवाह होना। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम लोग जो लॉकडाउन है, जो हमारा आर्थिक स्थिति है, उसके अंदर लोगों को काफी बेचैनी हो रही है। और जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन रिलैक्स होता है, वो ये अपने जो त्रासदी थी, हर परिवार ने कोई आदमी को खोया है या उसका कोई व्यक्ति बीमार हुआ है या दोस्त को खोया है, उस सारी त्रासदी को भूल जाते हैं। अपने जो आउटिंग अलाउ करते हैं तो अननेसेसरी आउटिंग करना शुरू कर देते हैं। जब गैदरिंग 50 की अलाउ करते हैं तो 100 आ जाते हैं, 100 की अलाउ करें तो 200 आ जाते हैं। मास्क जो है वो नाक से नीचे रख रहे हैं या गले में लटका के रख रहे हैं। ये सब लापरवाहियां हैं। हैंड हाइजीन का
ये जो बहुत ही बड़ा मंत्र दिया गया है उसको सिर्फ इसी वायरस के लिए नहीं, किसी भी इन्फेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, उसको भी हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो लापरवाही तो बहुत एक बड़ा कारण है। आप पहले बोलते थे कि ये चाइना की वजह से वायरस आया, पर अगर जो ये वेव्स आ रही हैं ये चाइना की वजह से नहीं, ये हमारी अपनी लापरवाही की वजह से आ रही हैं। और इसलिए ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए। अवेयरनेस का जो मुहिम चल रही है वो रुकनी नहीं चाहिए। प्रोफेसर साहब, ये जो बात कही जाती है, जैसा कि आपने भी कहा कि जैसे हमने भी सुना है कि भाई पहले से ही इसके बारे में आगाह किया गया कि सेकेंड वेव आ रही है, फिर आगाह किया जा रहा है कि थर्ड वेव आ रही है, कुछ मुल्कों में भी ऐसे आगाह किया जा रहा है कि चौथी वेव आने वाली है। ये किस आधार पे किया जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है सर? देखिए, ये देखा गया है कि वायरस की वेव में जितनी तेजी से केस आते हैं उतनी तेजी से नीचे गिरते हैं, ये भी एक फैक्टर है। और ये देखा गया है कि जब ये केसेस बढ़ना शुरू होते हैं तो ये एक अंदेशा आ जाता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर उसके अंदर अल्फा वाला वेरिएंट ज्यादा, उसकी तो सीरो पॉजिटिविटी हो चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है, पर अगर वो देखा जाए कि अब ये रिप्लेस हो रहा है डेल्टा से, और जब ये डेल्टा से रिप्लेस कितनी तेजी से हो रहा है, उसकी कितनी इन्फेक्टिविटी है और कितनी इसकी स्प्रेड हो सकता है, तो ये सारा का सारा मैथमेटिकल मॉडल होता है। हमारा आईआईटी इंस्टीट्यूट है वो इसके लिए प्रिडिक्शन कर रहा है और अभी तक उसकी प्रिडिक्शंस काफी स्टिक बैठ रही हैं। और इसलिए ये एक मॉडल्स होते हैं, इसमें उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस की जाती हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वायरस की नेचर, सीरो पॉजिटिविटी कितनी हो चुकी। मैंने जैसे बताया कि 7.5% थी पिछले अगस्त में, दिसंबर तक बढ़ के 25% और अब 60% से ज्यादा हो गई। हेल्थ वर्कर में 85% से 90% भी कई जगह सीरो पॉजिटिविटी आ रही है, तो वो हर्ड इम्यूनिटी के बराबर है। अब इसको तो सिर्फ वेरिएंट ही भेज सकता है अगर हो, पर अब ये जब देखा गया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो मेजर वैक्सीन लगी इंडिया के अंदर, तो ये देखा गया कि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो दोनों के अंदर है। कोवैक्सीन के अंदर थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन मिली, पर अगर कोविशील्ड के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है तो डिजीज ज्यादा सीरियस नहीं हुई है और डेथ रेट जो है बहुत कम हुए हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर आपको कोरोना हो जाता है उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं, और इसकी जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, 0.03-0.04% है। हाँ, हेल्थ वर्कर में, हेल्थ पॉपुलेशन में ये ज्यादा है, कहीं 2% से कहीं 12-13% तक भी बताया गया है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि आप वायरस के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, आपके आसपास कोरोना वायरस के केसेस हैं, तो आपको ज्यादा डोज मिल जाएगी वायरस की और आपका ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख के ये तय किया जाता है कि कितनी प्रिडिक्शन है नेक्स्ट वेव आने की और कितनी सीवियरिटी होने की प्रिडिक्शन है। वो देखा जाता है कितनी लिथल डोज है और कितनी देर का एक्सपोजर है। जैसे पहले कहा जाता था अल्फा में 20 मिनट का एक्सपोजर जो हो उसके बाद आपको इन्फेक्शन होने वाली डोज मिलती है, पर अब वो घट के 5। हमको ये बहुत ही जरूरी है समझना कि हमको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बचाएगा और हमको ये सारे जो संकट है उससे टाइड ओवर कर देगा और हमारी सीरो पॉजिटिविटी हमको हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले जाएगी। ठीक है, बड़ी बात प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद जी ने कही, जिन्होंने सुपर वेरिएंट के बारे में तमाम चीज़ें बताई। ये सुपर वेरिएंट कितना ख़तरनाक है, वायरस किस तरह से अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, जो अपने आप में चिंता का विषय है, और उससे बड़ी चीज़ कि आपको कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करना है, जो सबसे अहम चीज़ है। जो तमाम डॉक्टर्स इस हेल्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ते हैं, जो इस बात को कहते हैं, और ये हम भी लगातार कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, हाथों को सैनिटाइज करना है।
ये नहीं मानना है कि कोरोना चला गया है। कोरोना फ़िलहाल ज़िंदगी से जाने वाला नहीं है। जिस तरह से लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र बिजारनिया वरिष्ठ चिकित्सक हैं जयपुर से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर वेरिएंट को लेकर रविंद्र जी हम लोग बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले सुपर वेरिएंट को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि हर 3 में से 1 शख्स की ये जान लेगा, इसमें मृत्यु दर जो है वो बढ़ेगी। वैज्ञानिक इनको लेकर, इस म्यूटेंट को लेकर तमाम चेतावनी दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सुपर म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? सुपर म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में अपने वैज्ञानिक ये प्रोबेबिलिटी जो जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह से घातक होगा, ये एक तरीके से संभावना होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर एक म्यूटेशन जो है वो आपका इतना घातक हो। मैं रोकना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपको सीधे। इस वक्त हम